जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, श्री रतन लाल जी गुरु महाराज को माल्यार्पण कर रहे हैं। गुरु महाराज के चरणों में दया दुआ मांग रहे हैं। जय गुरुदेव। अब ये भैया जी हैं, श्री रतन लाल जी का सम्मान कर रहे हैं। जय गुरुदेव। अभी दूसरे भैया जी हैं, गुरु महाराज पर फूल चढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद श्री रतन लाल जी का सम्मान कर रहे हैं। जय गुरुदेव। पूजनी हमारी संगत की पूजनी, और अगर कही जाए तो नैन के कौन काटे। श्री यथाश्री जी हमारी सब सत्संगियन की बहन जी है और 80-85 साल की उम्र है, और वहां बेटावा से चले गए। आइए और हमारे पड़ोस के देवी और देवता नहीं आए पाए। जय गुरुदेव। अब स्वागत की कड़ी लगभग समाप्त है, क्योंकि जब हमारी बहन जी स्वागत करते थी तो सभी को स्वागत हो जाता। जय गुरुदेव। अब इसी क्रम में अपने मुख्य वक्ता जी रतनलाल जी हमारे खितौरा धाम पर अखत परिश्रम सेवा करते हुए, वैसे रहने वाले तो आप हरदोई के हैं, जिला हरदोई के, और खितौरा में आप रहते हैं। अब मैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो हम लोगों को स्वामी जी के आदेश निर्देश सुनाए। रतनलाल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए तथा सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। एक प्रार्थना बोलेंगे, सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया जो घेरे मुझे आकर। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते
झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है कि झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके कहीं मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके कहीं मुझको न भुला देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। चरणों में पड़ा हूँ तेरे, हे नाथ निभा लेना। चरणों में पड़ा हूँ तेरे, हे नाथ निभा लेना। चरणों में पड़ा हूँ तेरे, हे नाथ उठा लेना। चरणों में पड़ा हूँ तेरे, हे नाथ उठा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। जय गुरुदेव। गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों को गुरु महाराज की चर्चा करने का अवसर मिला है, सुनाने का अवसर मिला है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तब ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिलता है। मनुष्य शरीर मिलता है, किस काम के लिए मिलता है? मनुष्य शरीर हम लोगों को भजन करने के लिए उस परमात्मा ने दिया है, क्योंकि जब जब गर्भ के अंदर था उस परमात्मा से वादा कर रहा था, दीन दयाल बिरज संभारी, हरवनाथ मम संकट भारी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से कि हमको इससे बाहर निकाल दीजिए, हम दिन रात भजन करेंगे जाकर। तो परमात्मा कहता है ठीक है, हम निकाल देंगे। जब हम लोग बाहर आते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। आज हम लोग अपने अपने कामों में फंस गए, लेकिन परमात्मा की याद को भूल गए। हम लोगों को परमात्मा की याद करना चाहिए। हम लोग अपने अपने काम को करते रहें। परमात्मा ने हमको बताया भी था कि इतना काम करना जो तुम्हारा पेट चल सके। हरि को भजन, पेट को धंधा। जितना मतलब हम संसार में कमाते हैं, अपना कमाते रहें और उसी में समय निकाल करके प्रभु का भजन भी करें।
जब हम भजन करने लगेंगे तब परमात्मा खुश होगा, ऊपर से देखता है। जब हम लोग भजन करते हैं, मालिक की याद करते हैं, तब उसको खुशी होती है। और हम लोग जब माया की छाया में खेलते हैं, देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज सुनाया करते थे, कहते थे वो परमात्मा ऊपर से देखता है, इसको सिर्फ माया की छाया में खेल रहा है बच्चा, और उसी में खेलते खेलते अपना जीवन गुजार रहा है। हमारे दर्शन की कोई चाह नहीं। जब हम लोगों को उसकी कोई चाह ही नहीं, तो वो हमारे लिए भी कोई चाह नहीं करता है। खेलने दो। जैसे हम लोग महात्माओं के पास जाते हैं, तब हम लोग अपने संसारी इच्छाएं ही मांगते हैं। कभी भी हमने उस परमात्मा से कुछ मांगने की इच्छा की तो संसार की जो यहीं छूट जाती है, यहाँ छूट जाएगी, वही मांगते हैं, और जो साथ में जाएगी उसको नहीं मांगते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम जब भी कहीं जाया करें तो उस परमात्मा से या महात्माओं से यही प्रार्थना करें कि हमको इस जन्म और मरण के छुटकारा दिला दीजिए, ताकि हमको इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक राजा थे, तो वो काली देवी की पूजा करते थे। काली देवी की बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने इतनी पूजा की, वो काली देवी उनके सामने प्रकट हो गई। जब सामने प्रकट हो गई, उन्होंने कहा, राजन तुम जो चाहो मुझसे मांग लो, आज मैं तुमको सब कुछ दे दूंगी, बहुत मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो राजा ने कहा, देखिए काली देवी, देखिए माता जी, हमको ये दे दीजिए कि हमको इस संसार में दोबारा जन्मना मरना ना पड़े। तो काली देवी ने कहा, ये मैं नहीं दे सकती, ये हमारे बस के बाहर है। तो उन्होंने कहा, कैसे? तो कहे, आप जाइए किसी महात्मा की खोज करिए। हम लोग महात्माओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि महात्मा ही होते हैं जो हमको जन्म और मरण से छुटकारा दिला सकते हैं, और संसार में कोई नहीं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक तो नित्य अवतार, दूसरे नैमित्य अवतार। जो जैसे राम कृष्ण आए, जो शक्तियाँ आती हैं, जब पूरा अधर्म फैल जाता है, जब काल की शक्ति आती है, निमित्त अवतार, वो मार काट के द्वारा परिवर्तन करके धर्म की स्थापना करके यहाँ से चले जाते हैं। और जो नित्य अवतार होते हैं, वो प्रेम से समझाते हैं, समझा बुझा करके और भजन कराते हैं, सुमिरन ध्यान भजन कराते हैं, और हमको असली रहस्य बताते हैं। और हमको जब असली रहस्य बताते हैं और हम इस साधना करने लगते हैं, जीते जी परमात्मा मिलता है, मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलता है। महात्मा हम लोगों को समझाने बुझाने के लिए आते हैं, और हमारे लिए उनके अंदर दर्द होता है। जैसे आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, छोटे बच्चे को कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, और जब कोई नौकरी करने लगेगा तो उसको कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। हम लोग उसके सुख के लिए सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, ताकि हमारे बच्चे को कोई दुख ना हो। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग अपने बच्चे के लिए यही दिन रात सोचते हैं हमारे बच्चे को कोई दुख ना हो, तो हम लोग उसको पढ़ाते लिखाते हैं और यही सोचते हैं नौकरी लग जाएगी तो हमारे बच्चे को कोई दुख नहीं होगी। कितने दिन के लिए? जब तक ये शरीर है तब तक। शरीर खत्म, चला गया तो पता नहीं, कुत्ता बना दिया गया कि बैल बना दिया गया, कोई पता नहीं। तो ऐसे ही हमारी आपकी चिंता महात्मा करते हैं। तो महात्मा हम लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं। देखो बच्चों, अपने घर में रहो, परिवार में रहो, उसी में घंटा 2 घंटा समय निकाल के उस परमात्मा का भजन भी कर लो। देखिए हमारे गुरु महाराज
ये बराबर समझाया करते थे, बच्चा बस परहेज यही है, शुद्ध शाकाहारी रहो और अपने घर परिवार में रह कर के भजन करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना जंगल जाना है, ना कहीं आपको कहीं छोड़ना है, घर में रहो, अपना काम करते रहो मेहनत ईमानदारी से और उसी में परमात्मा का भजन करो। भजन करते करते और एक दिन दया हो ही जाएगी। देखिए महात्माओं के पास दर्शन से क्या लाभ मिलता है। ये एक राजा था, एक राजा का बेटा जंगल से जा रहा था, किसी ने बता दिया, अरे भाई वहाँ महात्मा का सत्संग हो रहा है, आप सत्संग सुन लेंगे तो वहाँ आपको लाभ मिल जाएगा। तो राजा का बेटा घोड़े पर बैठा था, जा रहा था, तो एक महात्मा जी का, जैसे अपने गुरु महाराज, ऐसे महात्मा जी का सत्संग हो रहा था। तो वहाँ घोड़े पर बैठे बैठे ही वो सत्संग थोड़ा सा सुन लिया, दूर से दर्शन करके चला गया। जब घर में गया, खाना पीना खाया और सो गया। सो रहा तो उसको स्वप्न हुआ कि मैं राजा बन गया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वप्न में वो देख रहा मैं राजा बन गया और एक जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार नहीं मिली, अंधेरा हो गया। तो वहाँ एक राक्षसी मिल गई, राक्षसी मिल गई, उससे इनका प्रेम हो गया। अब वहीं रहते रहते 2-3 बच्चे हो गए। जब बच्चे हो गए तब बच्चों ने इनसे मांस मांगा, हमको मांस ला के दीजिए, कहीं से दीजिए। तो ये बोले भाई शाम हो गई है और अभी हम मांस नहीं ला सकते हैं, हम सुबह जाएंगे। तो बच्चे इनको खाने के लिए दौड़े। जब खाने के लिए दौड़े तो इनकी नींद खुल गई। अब ये घबरा गए। तो ये सोचने लगे, लोग कहते हैं महात्मा के सत्संग सुनने से लाभ मिलता है, यहाँ तो लाभ नहीं, यहाँ तो और बेकार है। बताओ आज तक हमारे जीवन में ऐसा स्वप्न कभी नहीं हुआ। तो वो गुस्से के मारे वो महात्मा जी के पास वापस गए। महात्मा जी के पास गए तो वहाँ क्रोध में बोले कि आप कहते हैं भाई दर्शन से सत्संग से लाभ मिलता है, बताओ हमको क्या लाभ मिला। तो वो महात्मा जी बोले, क्या बच्चा तुमको कोई स्वप्न हुआ है? तो कहीं हाँ स्वप्न हुआ है। तो कहीं जो स्वप्न हुआ है वो क्या मैं बता दूं? तब वो राजा का लड़का घबरा गया, कहीं हमने तो अभी किसी को बताया भी नहीं और इनको महात्मा को कैसे मालूम। तो महात्मा जी ने वैसे ही पूरी कहानी उनको बता दी। तब चरणों में गिर गए। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, बच्चा महात्मा सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे अंदर बाहर की सब घटनाएं जानते हैं, तुम कब क्या करते हो उनको हर पल तुम्हारी चिंता रहती है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम जो भी करते हो सब मैं देखता रहता हूँ, तुम्हारा गुरु इतना कच्चा नहीं। जैसे पूज्य महाराज जी इस समय देखिए हरदोई में काफिला लेके चल रहे हैं, गुरु महाराज के उत्तराधिकारी। अभी श्रावस्ती में ये घटना हुई थी, पूज्य महाराज जी सत्संग सुनाने वहाँ नहीं गए थे। एक कुआं था, एक कुएं में बच्चा गिर गया। तो बच्चा बहुत बड़ा कुआं था, वो लोग गांव के कहने लगे भाई इसमें जो गिर जाता है वो कभी बचता नहीं है। तो एक लोगों ने लग्गी ऐसे डाली तो वो बच्चा उछाल मारा, ऐसे 2-3 बार में, तीसरी बार में लग्गी पकड़ के वापस बहुत मुश्किल से निकाल पाया। तो बच्चा हंस रहा, कह रहा हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। बाहर निकाला तो बताया किसने बचाया, कि एक काली दाढ़ी महात्मा थे, उन्होंने हमको बचाया। तो कई गुरु महाराज की फ़ोटो रखी, कई इन्होंने नहीं, महाराज जी की फ़ोटो रखी, कई इन्होंने हमको बचाया। कहने का मतलब है वो हमारी संभाल हर पल हर क्षण करते हैं। हम लोग अपने में मस्त रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, आग के पास बैठा है और उसको नहीं मालूम है ये आग से हम जल जाएंगे, तो बच्चा धीरे धीरे जाता है। लेकिन माँ को पता रहता है ये बच्चा अगर आग के पास चला जाएगा तो ये जल जाएगा, तो बार बार खींच लेती है, तो बच्चा रोने लगता है। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग माया की छाया में बह जा रहे हैं। महात्मा हमको छुड़ाना चाहते हैं, अगर महात्मा थोड़ी रस्सी टाइट कर देते हैं तो हम लोग रोने लगते हैं। जैसे मान लो हम लोग मथुरा जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है तो गुरु महाराज पर दोष मढ़ देते हैं, पूज्य महाराज जी पर दोष मढ़ देते हैं, भाई इन्होंने दया नहीं की। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा हर समय तुम्हारे ऊपर दया होती रहती है
और 24 घंटे दया होती है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो कर्म हम लोग इस संसार में कर रहे हैं वो सब वो परमात्मा देख रहा है और हर कर्मों की सज़ा मिलती है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम 7 फाटक के अंदर कोई भी बुरा कर्म अच्छा कर्म कर रहे हो, सबका वीडियो रील बन रहा है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके ऊपर एक वीडियो कैमरा फिट कर दिया जाता है। वो कुदरती कैमरा होता है, वो कभी ख़राब नहीं होता है। आप ज़मीन के अंदर चले जाएं, आसमान में कहीं भी रहेंगे, कहीं भी वो साथ में ही कैमरा रहता है। ये